और फिर से आप सभी को जय मसीह की स्वागत करता हूं एक और मेरी इस नई वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे प्रभु की दया से। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे संसार में रहते हैं और एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर एक व्यक्ति अपने आप को ठीक और अच्छा बताने की कोशिश करता है। लेकिन हम कैसे पहचाने इस दुनिया में कि कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति गलत है? तो इसके लिए मैं आज भजन संहिता 1 पढ़ने के लिए चाह रहा हूँ। और भजन संहिता 1 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें 6 वचन दिए गए हैं और ऊपर के 1 से लेकर 3 वचन तक आपको उस अच्छे व्यक्ति के चरित्र और अच्छे व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया है। और बाकी 4 से लेकर 6 वचन तक उस बुरे व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो कैसा होगा और उसका स्वभाव कैसा होगा। आइए हम वचन पहले को पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो धर्म यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दोस्तों, यहाँ 3 वचन पहले से लेकर 3 तक मैंने जो पढ़ा वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो अब धर्मी है। और परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति की मंडली में कभी नहीं बैठता, कभी नहीं जाता जो ठट्ठा करती हो, जो दूसरों को खिल्ली करती हो, जो दूसरों का मजाक बनाती हो। वो ऐसे व्यक्ति के इस मंडली में कभी नहीं बैठता। कहने का मतलब ये धर्मी व्यक्ति उन व्यक्तियों से नहीं घृणा कर रहा है, लेकिन उनके स्वभाव से, उनके कामों से वो घृणा कर रहा है और इस कारण से वो उनकी मंडली में नहीं जा रहा, नहीं बैठ रहा है। और दूसरा वचन कहता है वो तो परमेश्वर की जो कानून दिए गई है, व्यवस्था दी गई है, उस पे उसको पढ़ता है, उस पर लिखी हुई बातों को ध्यान और मनन करता है ताकि उसके जीवन से कोई पाप ना हो, किसी के जीवन को ठेस ना लगे और किसी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करे। और वचन 3 को अगर हम पढ़ें तो वचन बताता है और बाइबल बताती है कि उसका जीवन एक ऐसे पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया है। दोस्तों, अगर नदी के किनारे लगा हुआ पेड़ के बारे में अगर आप और मैं बातचीत करें और उसको देखें तो वो कोई भी ऋतु हो, चाहे पतझड़ हो, चाहे गर्मी हो, कैसा भी सीजन हो, वो कभी भी सूखता नहीं है। उसके पत्ते बिल्कुल पतझड़ सा नहीं रहता है, वो हरा भरा रहता है। और बाइबल कहती है कि वो अपने समय में फलेगा और जो भी वो कार्य करे, वो व्यक्ति जो भी कार्य करे वो सफल होगा। लेकिन यहाँ तो ये धर्मी व्यक्ति के बारे में बताया गया है 1 से लेकर 3 वचन तक। आइए हम नीचे के बातों को पढ़ें। दूसरे व्यक्ति के स्वभाव और कैरेक्टर के बारे में यहाँ बताया गया है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। 4 वचन से लेकर 6 वचन तक उस दुष्ट व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो ऐसा व्यक्ति जो ठट्टा और खिल्ली और दूसरों की मजाक, दूसरों की बेइज्जती करने वाला, दूसरों के इंसल्ट करने वाला, दूसरों को नीचे दिखाने वाला है। वो व्यक्ति अदालत में जब परमेश्वर का न्याय होगा उसके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को एक दूसरे के मजाक और खिल्ली और उसकी बेइज्जती और उसके इंसल्ट के लिए नहीं बनाया है। बाइबल के अनुसार तो ये कहा गया कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की उन्नति का तुम लोग कारण बढ़ो। लेकिन ऐसे लोगों का जीवन उस भूसी के समान बताया गया है कि जो हवा से उड़ाई जाती है, पल भर में वो नष्ट होता है, पल भर में वो खत्म हो जाएगा ऐसे लोगों का जीवन। और वचन 6-7 कहता है कि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, अर्थात जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग भलाई का काम करते हैं, उनके मार्ग को परमेश्वर जानता है और जो बुरे लोग हैं उनके कामों को वो सफल ना होने देगा। अगर वो सफल भी होते हैं तो वो उनका काम वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, लेकिन वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और वो परमेश्वर के
के सामने खड़े ना रह सकेंगे और दुष्टों का मार्ग जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, यदि भजन संहिता 1 को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप यहाँ 2 व्यक्ति के कैरेक्टर और स्वभाव के बारे में जान पाएंगे, जो धर्मी और अधर्मी के बारे में है। तो दोस्तों, इस वचन को पढ़कर आप पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है। यदि किसी व्यक्ति के को जानना है और पहचानना है तो आप उसके कामों को देखें और उसके बातों के शब्दों को देखें कि जो वो कहता है वो करता है या नहीं करता है। मेरे प्रियो, इसी से हम दुनिया में लोगों की पहचान कर सकते हैं और अपने आप को धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। दोस्तों, यदि आज का संदेश और आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली इसी प्रकार से नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस दुष्ट भरी दुनिया में और इस अंधकार भरी दुनिया में हमें नहीं मालूम कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझ दे, बुद्धि दे, ताकि हम सही व्यक्ति को पहचान सकें और हम खुद भी एक सही व्यक्ति बन सकें। मेरे परमेश्वर प्रभु, इस जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो और आपकी बड़ाई हो। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।